बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौसम खान और मैं हूं मौसम खान। आज हम एक फिर प्रैक्टिकल सेशन लेकर आपकी तरफ आए हैं एस्ट्रोलॉजी का, और उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर जो ये समझना चाहते हैं कि मरकरी क्या है। आपने आज बहुत शोर सुना होगा, मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया। जब भी मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो ये करता क्या है, समझा दीजिए कि ये रीडिंग इसकी किस तरह ली जाती है, इसी को हमने आज पढ़ना है। तो सबसे पहले ये देखें कि जब भी कोई सैयारा रेट्रोग्रेड होता है या पढ़ा जाता है तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने उर्दू ज़बान अगर पढ़ी हो तो उर्दू में ड़े का लफ्ज़ मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाता तो है, लेकिन ड़े से किसी भी एक फ़िक्रे का, वर्ड का आगाज़ नहीं होता। तो इसीलिए जो है मरकरी या कोई भी सियारा जब रेट्रोग्रेड होता है, रुजत में आता है, तो दर हकीकत ये रुजत में नहीं आ रहा होता, ना ही आता है, ना ही कोई मदार में सियारा घूमते घूमते वापस चलता है, बल्कि उसको पढ़ते कुछ इस तरह से हैं कि जी रेट्रोग्रेड होगा तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। असल में ये बिल्कुल रेट्रोग्रेशन हकीकत में जो एस्ट्रोनॉमी है उसमें नहीं होती, एस्ट्रोलॉजी में ये पढ़ी जाती है। और इसको कहते हैं कि जब सियारा चलते 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 एक जगह पर रुके, कुछ देर यानी कि 0 डिग्री पर ठहरे, फिर वापस जाना शुरू, दैट इज़ कॉल्ड रेट्रोग्रेडेशन। क्लियर। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये नेटल में भी आपको चार्ट में प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड मिलेंगे और ट्रांजिट में भी रेट्रोग्रेड होते हैं। तो यही सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि ये इस तरह बेसिकली इसको लोग जो मिलाते हैं बहुत सारी चीज़ों से, वो क्या ठीक है या गलत है। सबसे पहले मरकरी जो है ये एक स्पेशल प्लैनेट है जो जेमिनाई में इमॉर्टल है, इसे कोई भी एस्पेक्ट डैमेज नहीं करता। और अगर आप गौर से देखें, महापुरुष कुंडली अगर आप बनाएं वो जो कि एरीज से बनती है, एरीज टॉरस जेमिनाई, जेमिनाई इज़ थर्ड हाउस का लॉर्ड है मरकरी विच इज़ इन जेमिनाई, लॉर्ड ऑफ विस्डम, इंटेलिजेंस, अकल, डिसीशंस, मेमोरी, बेसिक एजुकेशन, जब कॉरस्पॉन्डेंस करते हैं उसका, कम्युनिकेशन का, आपके बोलने का, आपकी चीज़ों को लिखने का, आपकी एक्सप्रेशन का जो अंदाज़ है, इज़ रेड बाय मरकरी। तो मरकरी जब भी अपने घर में हो, और ख़ास तौर पर जेमिनाई में हो और रेट्रोग्रेड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आमतौर पर आपने सबने सुना होगा कि मरकरी के बारे में कि जब भी मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो लोग कहना शुरू होते हैं ओह तबाही आ जाएगी, नुकसान हो जाएगा, लॉसेस का टाइम है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो ये कि सैयारों की पोजीशन चेक करें। अगर मरकरी तीसरे घर का लॉर्ड है और जेमिनाई में है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। रेट्रोग्रेड है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता से, कोई भी एस्पेक्ट है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आ गया कि अगर आप फिर महापुरुष कुंडली देखें तो वर्गो जो है वो एरीज से छठा घर बनता है। एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लीव, वर्गो, 6th हाउस। और कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी में 6th हाउस जो है वो चीज़ें नेगेटिव करता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर मरकरी इन वर्गो हो और रेट्रोग्रेड हो तो ये आपकी सर्विसेज जो हैं उस पर एक डिफरेंट किस्म की नेगेटिव जो है रिज़ल्ट्स जनरेट करने की कोशिश करता है। मगर ये बात मैं आपको फिर बता दूं कि रेट्रोग्रेडेशन पढ़ने का तरीका एक बहुत सिंपल असूल मैं आपको समझा देता हूँ, जो आप समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। जब भी कोई सैयारा प्लैनेट अपने दुश्मन के घर में हो और रेट्रोग्रेड हो, पॉजिटिव है। जैसे अगर आप ये समझते हैं कि आप कैद हो रहे हैं, आपको किसी ने पकड़ लिया है, लेकिन आपको उस घर से भागने का मौका मिल गया, यू आर हेडिंग टुवर्ड्स फ्रीडम विच इज़ पॉजिटिव, तो ठीक है।
अगर आप किसी दुश्मन के घर में हैं और वहाँ पे आप रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, ये पॉजिटिविटी है। अगर आप दोस्त के घर में हैं, यानी कि दोस्त प्लैनेट के घर में हैं और रेट्रोग्रेड हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये बात सोचने की है, फ़िक्र की है कि आप एक जो अच्छी आज़ादी या एक जो अच्छा फ्रीडम या एक जो आप बेहतर तरीके से एक दोस्त के घर में बैठे हुए थे, उसमें क्या ऐसी बात है कि आपको वहाँ से भागना पड़ा या आपका दिल नहीं चाह रहा था वहाँ पर ठहरने के लिए। तो जब भी किसी दोस्त के घर में प्लैनेट हो, कोई भी एनीबॉडी, और रेट्रोग्रेड हो रहा हो, तो ये थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना परेशानी की, सोचने की, नेगेटिविटी की बात है। वो तमाम दोस्त जिनका मरकरी इन वर्गो है और रेट्रोग्रेड है, उनमें काम को लेकर, बातों को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर, सर्विस प्रोवाइडरशिप को लेकर थोड़ी सी एक ऐसी एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस आ जाती है जिसको हम थोड़ा सा इवल जीनियस कहते हैं, कि आदमी थोड़ा इवल जीनियस होकर अपने मुफादात की तरफ ज़्यादा देखना शुरू करता और सेल्फिश हो जाता। तो यहाँ दोनों घरों में अगर हम देखें तो यहाँ पर कहीं दोनों घरों में लॉसेस का कोई सीन ही नहीं बनता। हाँ, ये है जिस तरह मैंने पहले कहा कि तीसरे घर में जब भी प्लैनेट वर्गों में हो तो आदमी अपनी अकल, अपने किए गए वादे, अपनी कॉरस्पॉन्डेंस, अपने लिखे हुए से कतई तौर पर दाएं बाएं होने की कोशिश करेगा। और ये सिर्फ तब ही है जब मरकरी इन वर्गो हो, वैसे और कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम जब भी मरकरी वर्ग और थोड़ा सा भी रेट्रोग्रेड होता है, वो हम शुरू हो जाते हैं, वो यूँ हो गया, वो ये हो गया, वो हो गया, अब ये हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं। अब ये है कि ट्रांजिट और नेटल दो अलग अलग सिचुएशंस हैं। दोनों में मरकरी को पढ़ा जाता है कि आपका नेटल का मरकरी कैसा था, आपका ट्रांजिट का मरकरी कैसा है, और इनको मिलाकर फिर अब पढ़ा जाता है कि आप जब प्लैनेटरी कंडीशन अब है तो ये कैसी है और ये किस तरह रिजल्ट जनरेट करेगी। सो मैं समझता हूँ कि किसी भी जगह पर किसी भी प्लैनेट को पढ़ते हुए, और ख़ुसूसन दो प्लैनेट इमॉर्टल हैं मुकम्मल तौर पर, वन इज़ मार्स इन एरीज, एब्सोल्युटली इमॉर्टल, मरकरी इन जेमिनी इज़ एब्सोल्युटली इमॉर्टल, Saturn in Aquarius and in Capricorn in third immortal, 6th 12th में है तो फिर एस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं। जैसे अभी मैंने एक पिछले अनिल अंबानी की एक वीडियो बनाई थी, तो मैंने इनका कहा था कि इनका सैटर्न जो है वो 8वें घर में है, जो कि रेट्रोग्रेड है। तो एक आदमी ने मुझे मैसेज किया, जी सैटर्न, आप कहते हैं कि सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न इन एक्वेरियस अगर रेट्रोग्रेड हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक, मगर आप उसमें देखें कि उसके सैटर्न को राहु स्क्वायर में बैठा हुआ है। जब भी जुपिटर उसे आकर ट्रांजिट में एडवांटेज देना चाहेगा, नहीं दे पाएगा, तो इसलिए वो सैटर्न उस वक्त नेगेटिव कंसिडर होगा। तो ये मैंने आपके सवालात के जवाब दिए और आपको ये समझाया कि मरकरी जो है इसकी रेट्रोग्रेडेशन कहाँ कहाँ इफ़ेक्टिव है, कहाँ इफ़ेक्टिव नहीं है। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मरकरी इज़ द लॉर्ड ऑफ नॉलेज। मरकरी रुपए पैसे का लॉर्ड है, मरकरी इंटेलिजेंस का लॉर्ड है। मरकरी आपको ज़िंदगी में वो रुतबा देता है जो एक राजा का रुतबा होता है, मतलब कि अल्टीमेट स्टेटस देता है। स्पीकर ऑफ कौमी असम्बली बनाता है, वर्बल एक्सप्रेशन को हाईली इम्प्रूव करता है। तो इसलिए मरकरी कोई ऐसा सैयारा नहीं है कि जिसको जो भी आदमी जब भी चाहे नेगेटिव पढ़ ले, जब भी चाहे पॉजिटिव पढ़ ले। मरकरी एक बहुत शदीद इमॉर्टल प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट है। सो मरकरी को जब भी आप पढ़ें, ख़ास तौर पर किसी भी जायचे में पढ़ें, तो मरकरी बहुत शदीद इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। आंखें खोल कर इसको पढ़िएगा, इसके रिज़ल्ट्स आपको बहुत आगे लेकर जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह कोई भी सियारा रेट्रोग्रेड हुआ और बोलने शुरू कर देते हैं लोग, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी और है, और ये जो थड़ेबाजों की एस्ट्रोलॉजी है ये बिल्कुल और है। तो हम हमेशा से ये कोशिश करते हैं कि आपको ट्रू जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी विच इज़ प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी, वो आपको उसका इल्म दिया जाए ताकि आपको समझ आए और आपको पता चले कि इस असल में एस्ट्रोलॉजी क्या है। सो खुश रहें हमेशा की तरह। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।